नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मैथ्स के समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो दोस्तों चलिए करते हैं। दोस्तों, माना कि nवा पद 78 है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा पद 78 है एपी में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना एपी में nवा पद 78 है, 78 है। तो दोस्तों अब हम देखिए एपी में जो गिवन है उसको लिखेंगे। प्रथम पद ए 3 है। सार्वअंतर बराबर होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस होता है, इसलिए हम उसको लिखेंगे 8 - 3 = 5 होगा। ये सार्वअंतर है। और दोस्तों देखिए nवा पद हमने माना है nवा पद हमने माना है nवा पद, अर्थात इसको an से लिखा जाता है 78। और nवा पद इजिकल टू होता है, दोस्तों याद रखिएगा, nवा पद इजिकल टू होता है a + n - 1 × d। इसको याद रखिएगा, nवा पद को याद रखिएगा दोस्तों, a + n - 1 × d होता है। तो चलिए अब देखिए nवा पद गिवन है 78 इजिकल टू a का मान गिवन है 3 + n हमें निकालना है n - 1 और d गिवन है 5। तो दोस्तों हम 78 - 3 लिख सकते हैं बराबर n - 1 × 5। तो दोस्तों कितना होगा, 78 - 3 75 होगा। 75 इजिकल टू n - 1 × 5। तो दोस्तों अब देखिए 75/5 हम लिख सकते हैं 75/5 इजिकल टू n - 1। आप इसको कैंसिल करेंगे तो 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, अर्थात दोस्तों 15 बराबर होगा n - 1। इसीलिए n का मान हो जाएगा दोस्तों 15 + 1 बराबर कितना होगा, 16 हो जाएगा n का मान। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया था कि कौन सा पद 78 है, इसलिए 16वां पद 78 है। इसका आंसर हो जाएगा 16वां पद 78 है, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद है। हमें पदों की संख्या अर्थात n निकालना है। क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन ए गिवन है, क्वेश्चन बी गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन ए को हम लेते हैं। क्वेश्चन ए को देखिए, क्वेश्चन ए में लिखा गया है एपी 7 है, 13 है, 19 है और अंतिम पद 205 है। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद है। तो दोस्तों माना कि एपी में, माना सबसे पहले हम लिखेंगे, माना इस एपी में n पद है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में a का मान गिवन है 7 गिवन है और सार्वअंतर अर्थात d बराबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 13 - 7 इजिकल टू कितना होगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और दोस्तों अंतिम पद गिवन है अर्थात लास्ट टर्म, अर्थात इसको L से हम लिखते हैं L, अर्थात लास्ट टर्म गिवन है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म को हम an अर्थात nवा पद भी लिखते हैं, 205 गिवन है। दोस्तों याद रखिएगा nth टर्म इजिकल टू होता है a + n - 1 × d होता है। दोस्तों फॉर्मूला को याद रखिएगा, nth टर्म इजिकल टू होता है a + n - 1 × d होता है, अर्थात nवा पद बराबर। तो दोस्तों l अर्थात nवा पद 205 गिवन है, तो 205 बराबर
205 बराबर हम लिख सकते हैं ए का मान दोस्तों 7 है, ए का मान 7 है प्लस n-1 अर्थात n हमें निकालना है और d का मान 6 है। तो दोस्तों 205 माइनस 7 इजिकल टू n-1 इंटू 6। अब देखिए 205 से अगर 7 को माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 198 होगा। अब 198 बटे 6 हम लिख सकते हैं इस 6 को बराबर n-1। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आप कैंसिल करेंगे 6 से तो कितना होगा 6 तिया 18 और 6 तिया 18 होगा अर्थात 33 बराबर n-1। तो दोस्तों n का मान हो जाएगा दोस्तों n का मान हो जाएगा 33 प्लस 1 अर्थात 34 हो जाएगा। दोस्तों हमें निकालना था n-वा पद। क्वेश्चन में लिखा गया था कि प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद है। तो दोस्तों इस एपी में 34 पद है। कितना इस एपी में 34 पद है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 होल 1/2 अर्थात 15 पूर्णांक 1/2 13 और -47 इस एपी में कितने पद है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों माना इस एपी में n पद है। दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना एपी में n पद है, n पद है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है l अर्थात अंतिम पद, जिसे हम an भी लिख सकते हैं। -47 गिवन है और प्रथम पद अर्थात प्रथम पद a गिवन है, 18 प्रथम पद गिवन है और सार्व अंतर अर्थात d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो दोस्तों देखिए इस 15 पूर्णांक 1/2 को हम लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं दोस्तों 15 गुना 2 प्लस 1/2 हम लिख सकते हैं, माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है 18 हम लिख सकते हैं। तो बराबर कितना होगा दोस्तों 15 दूनी 30 प्लस 1 अर्थात 31/2 माइनस 18 बराबर इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 31 माइनस 18 दूनी कितना होगा 36/2। इसलिए सार्व अंतर अर्थात d का मान हो जाएगा दोस्तों -5/2 हो जाएगा और दिया गया है n अर्थात अंतिम पद -47। तो दोस्तों याद रखिएगा n-वा पद होता है, n-वा पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू टी होता है। तो दोस्तों गिवन है n-वा पद, देखिए -47 बराबर a का मान गिवन है 18 प्लस n हमें निकालना है और d का मान -5/2। तो अब हम लिख सकते हैं -47 माइनस 18 बराबर n-1 इंटू -5/2। अब देखिए दोस्तों -47 और -18 बराबर कितना होगा -65 होगा बराबर n-1 इंटू -5/2। दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस माइनस और ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो 65/5 इंटू 2 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा 5/2 जब यहाँ भागा होगा तो ऊपर 2 चला जाएगा बराबर हम लिख सकते हैं n-1। अब देखिए 5 से कैंसिल करेंगे, इसको 13 बार में कैंसिल हो जाएगा अर्थात 5 से कैंसिल करेंगे तो 13 बार में कैंसिल हो जाएगा। 13 दूनी कितना होगा 26 होगा, 26 बराबर n-1। n का मान दोस्तों निकल जाएगा, n का मान हो जाएगा 26 प्लस 1 अर्थात 27 होगा n का पद। तो दोस्तों प्रश्न में हमें कहा गया था कि कितने पद है। तो दोस्तों इस एपी में 27 पद है। कितना है 27 पद है, इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।